भगवान श्री राम उस वन में बहुत सारे महात्मा आगे पीछे कर रहे थे। महाराज हमारी कुटिया में चरण डाल दीजिए, महाराज हमारी कुटिया में चरण डाल दीजिए। पंपा सरोवर का जल में कीड़े पड़ गए हैं, थोड़ा सा चरण डाल दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। भगवान कहते हैं सबरी की कुटिया किधर है? और सबरी तो कुटिया में भजन कर रही है, बताइए। और भगवान जब आ गए और सब महात्माओं की कुटिया में नहीं जाकर माता सबरी की कुटिया में जब पधारे, तो वहां तुलसी बाबा ने लिखा है, मूल रामायण में आप देखेंगे, सारस्वतिक में नहीं है, गुरुदेव ने नहीं लिया है उसको, मूल रामायण में है। सबरी से उच्चारण करवा रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। सबरी देखी राम गृह आए, आगे मुनि के बचन समुझे जिया भाए। हमारे गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा था, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई, प्रेम मगन मुख वचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। ओ मेरे गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा था। मेरे गुरु ने कहा था तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव भी जब साधना कर रहे थे ना, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज, और साधना के क्रम में थोड़ा जप, गुरु के बताए अनुसार थोड़ा मानस ध्यान, थोड़ा जप, इसके बाद दृष्टियों की प्रक्रिया जब करते होंगे और अंधकार का पर्दा, अंधकार का साम्राज्य नहीं हट रहा था, तो गुरुदेव प्रार्थना करते थे, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। अपने गुरु से प्रार्थना करते थे, गुरुदेव ये अंधकार का पर्दा हट नहीं रहा है, अंधकार का पर्दा नहीं हटेगा तो प्रकाश कैसे होगा? तो एक पत्र लिखा गुरुदेव ने अपने गुरु बाबा देवी साहब को, और बाबा देवी साहब ने पत्रोत्तर दिया, मैंने जैसा बताया है लाला करते रहो, होगा। और करते करते जब हो गया ना, तो गुरुदेव कहते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी। कैसे? तो परिभाषा भी दे रहे हैं, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। बिंदु बिंदु मध्य जो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में जब हम दृष्टि योग की प्रक्रिया करते हैं, जब ध्यान करने के बाद तो प्रकाश होता है, और उसी बिंदु में मतलब अंदर होता है, और पर का मतलब ऊपर होता है। बिंदु में तह नाद बोले शब्द होता है। एक बार और भजन भेद लेना पड़ेगा, और अनहद नादों के बीच सार शब्द का जो चयन है, खोज है, वही है नादानुसंधान। और सार शब्द को प्राप्त करके, और सार शब्द भी जब परमात्मा में मिल जाता है तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए कहा, द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृषि परशाम्यन्त्याम प्राणस्पंदो निरोध्यते। आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। भक्ति की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।